ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक कि हाउ टू बाय होस्टिंग एंड डोमेन। बट उससे पहले ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि होस्टिंग और डोमेन बाय करने से भी पहले कि बेस्ट होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइडर कौन कौन से हैं। सो सो बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स के मैं यहाँ पे नेम मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। सो उनमें से किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से आप अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए आप होस्टिंग और डोमेन बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन प्रोवाइडर के नेम भी मैं मेंशन कर रहा हूँ और उसके साथ होस्टिंग जो सेल आउट करते हैं या होस्टिंग प्रोवाइडर्स के नेम भी मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर पे है नेम चीप। सेकंड पे आ जाता है आपका होस्टिंग का। थर्ड पे आ जाता है आपका ब्लू होस्ट। और उसके बाद फोर्थ पे आ जाता है साइट ग्राउंड। साइट ग्राउंड पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर कोई भाई किसी और कंट्री में अवेलेबल है, ठीक है, तो वो कहाँ से बाय कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाय नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा जो सिक्योर होस्टिंग है वो साइट ग्राउंड की है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सिक्योर होस्टिंग और डोमेन साइट ग्राउंड का है, और ये सबसे ज़्यादा महंगी है। ये भी मैं बता दूँ, चाहे उसका वो शेयर्ड प्लान ही क्यों ना हो, सबसे ज़्यादा महंगा है। उसके बाद है होस्ट कैटर। सो अगर आपने डोमेन बाय करना है ना, तो इन चारों में से आप बाय कर सकते हैं, मतलब कि पांचों में से सभी को ही बाय कर सकते हैं। जो लेकिन जो मेरा हाईली रेकमेंडेड है डोमेन नेम बाय करने के लिए, वो है नेम चीप, ठीक है। सो इस प्रोवाइडर से आप डोमेन आप बाय कर सकते हैं। सो हाईली रेकमेंडेड फॉर फॉर टू फॉर बाइंग डोमेन। बाकी जितने भी ये प्रोवाइडर्स हैं, इनसे आप होस्टिंग बाय कर सकते हैं, ठीक है। नेम चिप से भी आप होस्टिंग बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं कि जो नेम चिप है ना, ये आप मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, उसके थ्रू आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के लोकल बैंक्स अकाउंट या पाकिस्तान के जो लोकल वॉलेट्स हैं, उनके थ्रू आप बाय नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो होस्टिंगर है, होस्टिंगर पे आप लोकल आपका जो लोकल वॉलेट है या लोकल अकाउंट्स है पाकिस्तान, उसके थ्रू आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। उस पर ये चल जाते हैं, ठीक है। सो होस्टिंगर पे मैं आपको परचेज़ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। परचेज़ नहीं करूंगा, लेकिन उसका प्रोसीजर आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ब्लू होस्ट यहाँ पे भी सेम होगा, ठीक है। होस्टिंगर होस्ट गेटर और साइड ग्राउंड यहाँ पे भी सेम होगा, ठीक है। सो बट मैं ना आप लोगों को नेम चीप और होस्ट गेटर, इन दोनों से, होस्टिंगर, इन दोनों से अभी बाय करके दिखा देता हूँ कि आपने कैसे बाय करना है।
नेम चीप से डोमेन कैसे बाय करना है और होस्टिंग से होस्टिंग कैसे बाय करनी है, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, लाइक डोमेन नेम से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेम चीप, नेम चीप वेबसाइट आपने ओपन कर देंगे। नेम चीप सर्च किया, सो यहाँ पे वेबसाइट इसकी टॉप पे शो होगी, इसे हमने ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ से ना आपने यहाँ पे आपको ये पेज शो हो जाएगा, ठीक है। मेक मोर ऑनलाइन फॉर लेस, ठीक है। यहाँ से आपने डोमेन नेम अपना सर्च करना है जो भी आपको चाहिए, ठीक है। लाइक मुझे चाहिए है फॉर एग्जांपल नेक्स्ट DMT.net, फॉर एग्जांपल मुझे ये डोमेन नेम चाहिए, ठीक है। सर्च करते हैं। ओके, सो ये अवेलेबल है, ठीक है। सो ये कितने का पड़ रहा है मुझे, $17 का, ठीक है। 17.71 डॉलर्स का, ठीक है। सो .net का जो डोमेन है, ठीक है। लेकिन जो इसकी एक्चुअल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है, वो $21.26 है, ठीक है। मतलब कि $21.26 पर ईयर इसकी ये ओरिजिनल प्राइस है। लेकिन फर्स्ट ईयर ये हमें डिस्काउंटेड प्राइस में $17.71 का पड़ रहा है, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से जो भी आपने डोमेन रजिस्टर करना है वो आपको पसंद आ गया, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद आपने चेकआउट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि अगर आपके पास कूपन कोड है कोई, तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो वो आपका यहाँ से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कूपन कोड नहीं है तो फिर आप ऐसे ही फुल पेमेंट पे करके आप डोमेन ले सकते हैं, ठीक है। सो कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसकी ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। 3 ईयर तो नहीं होता, 1 ईयर, 2 ईयर और 4 ईयर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 ईयर्स के लिए आप डोमेन ले सकते हैं, कम से कम 1 ईयर, और इंतहाई अगर कम से कम अगर आपने रखना है तो 1 मंथ के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ऑर्डर वो चेकआउट पे क्लिक किया तो ये पेज शो हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा मास्टर कार्ड एडअप था, लेकिन वो जो एडअप है वो अभी वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। सो मुझे अभी इशू नहीं है, ठीक है। सो क्या करना है कि पे नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे नहीं पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो और हमारा जो मास्टर कार्ड है, लाइक यूबीएल का है या मीज़ान का है, ठीक है। और उस एप्लीकेशन पे एक नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपने पिन कोड अपना एंटर करना है, मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड का, ठीक है। जैसे वहाँ पे पिन कोड आप एंटर करेंगे तो आपकी जो ये परचेज जो आप कर रहे हैं कोई भी चीज़, ठीक है, वो कन्फर्मली 100% वो कन्फर्मली वो परचेज हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो इतना सा इसका प्रोसीजर है, ठीक है। अभी ये इजीली इसलिए इस पेज के ऊपर आ गया बिकॉज ये जो नेम चिप का अकाउंट है ये मैंने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। आपको थोड़ा सा इसमें इशू आ सकता है उसको बाय करते हुए, ठीक है। सो इशू क्या आ सकता है वो मैं अब दूसरी मेल पे जाके ना आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, ठीक है। लाइक यहाँ से मैं दोबारा सर्च करता हूँ नेक्स्ट पे। अब आपको जब आप
बाय करने लगेंगे ना, तो आपको क्या इशू आएगा वो मैं आपको शो करने लगा हूँ, ठीक है। सो इसलिए ये दोबारा मैं कर रहा हूँ, बिकॉज़ वो मेरा जो अकाउंट था वो लॉगिन था, लेकिन यहाँ पे अभी लॉगिन नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे मैंने कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया, ठीक है। सो यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अगेन और यहाँ से आपने करेंसी भी सिलेक्ट कर लेंगे, यूएस यूएस से यूएस डॉलर्स आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। डॉलर्स में आ गए, ठीक है। अब आपने करना है ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट कर लिया, चेकआउट कर लिया। यहाँ तक का सारा प्रोसीजर सेम हुआ, देखिए, ठीक है। अब यहाँ से आगे वो अब आपको बोलेगा कि अब आप अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। लाइक साइन अप करें या साइन इन करें, ठीक है। अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं है तो पहले आपने साइन अप करना है, ठीक है। लाइक मैंने ये एंटर कर दिया। अब यूज़र नेम आपने रखना है, ठीक है। लाइक मैं रख देता हूँ नेक्स्ट वेब DMT डॉट 786, ठीक है। अब ये मैंने रख दिया इसका यूज़र नेम, यहाँ से पासवर्ड रख देंगे। सेम पासवर्ड होना चाहिए दोनों जगह पे, ठीक है। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड वाले ऑप्शन पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैप्चा आएगा, अभी हमें शो नहीं हो रहा, बट आएगा। नहीं आया, चलें ठीक है, कोई बात नहीं। सो ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैंने करना है कंटिन्यू पे क्लिक। ओहो सॉरी, यहाँ से फिल करना है, लाइक अपना एड्रेस दे देना, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से लाहौर दे देता हूँ, लाहौर 01, ठीक है। ये ऐड कर दिए। उसके बाद सिटी लाहौर, स्टेट पंजाब, जिप कोड आई थिंक सो ये होगा, ठीक है। और कंट्री पाकिस्तान। अब ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो डोमेन होगा ये हमारे नेम पे रजिस्टर्ड होना है, ठीक है। सो इसलिए हम ये डिटेल्स वगैरह एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी कस्टमर के नाम पे कर रहे हैं तो फिर आपको उसकी जो डिटेल्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है। 3270579742 ये ऐड अप कर दिया। उसके बाद हम करते हैं कंटिन्यू। नो थैंक्स। अब ये दोबारा मैंने इसलिए करके दिखाया बिकॉज़ कुछ लोगों का जो अकाउंट है वो जब साइन अप करते हैं तो वो साइन अप होता ही नहीं है, ठीक है। वो बार-बार आपको इश्यू करता है क्या है कि आपने जो यूज़र नेम ऐड किया वो इनकरेक्ट है, ठीक है। सही आप ऐड करें या ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप न्यू ऐड करें, ठीक है। सो इसलिए मैंने किया था, ठीक है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। इसी तरीके से आपने होस्टिंग भी सेम इसी तरीके से नेमचीप से बाय करनी है, अगर आप नेमचीप से ही बाय करना चाहते हैं तो, ठीक है। जिस तरीके से आप डोमेन बाय कर रहे हो उसी तरीके से आपने होस्टिंग बाय करनी है, अगर आप नेमचीप से बाय करना चाहते हैं।
अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपना जो कार्ड है, मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड हुआ, यहाँ पे आपने ऐड अप करना है। फॉर एग्जांपल ये ऐड कर दिया, ठीक है। ये मेरा अभी वर्किंग नहीं कर रहा कार्ड, ठीक है। सो अगर इसकी डिटेल्स शो हो रही हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये मेरा कार्ड ब्लॉक हो चुका है इस वजह से। सो आपने सिंपली अपना मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड, उसकी डिटेल्स एंटर करनी, नेम एंटर करना है, अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है। सीवीवी नंबर आपने एंटर करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो जो, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, ऑर्डर वाले पे, ठीक है। फिर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा आपकी एप्लीकेशन पे, वहाँ से आपने पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद फिर आपका डन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक का आपका डोमेन बाय करने का प्रोसीजर था नेम चिप के ऊपर, ठीक है। अब आपने जाना है होस्टिंगर पे, कि होस्टिंगर से आपने कैसे बाय करना है डोमेन, डोमेन और होस्टिंग। नेम चिप से मैंने मास्टर कार्ड के थ्रू कैसे बाय करते हैं वो बताया, ठीक है। अब आपने आ जाना है होस्टिंगर पे, ठीक है। सो hostinger.com/pk। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं बाय करना चाहता हूँ प्रीमियम प्लान, ठीक है। चूज़ प्लान पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड कर देगा हमें। होस्टिंगर ओपन करना है, वहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करना है, वहाँ से आपको नीचे प्लान्स शो हो जाएंगे। उनमें से कोई भी एक प्लान जो आपको पसंद आता है वो आप चूज़ कर लें।
जब आप कोई भी न्यू वेबसाइट ओपन करते हैं ना अपने ब्राउज़र के अंदर, ठीक है? तो वो अगर आप वो फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो वो उसमें ये सीन होता है कि वो जल्दी ओपन नहीं होती, बिकॉज़ वो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है? और आपके जो ब्राउज़र उसके अंदर उसकी जो फाइल्स हैं वो ऑलरेडी सेव नहीं होती। सो इस वजह से वो लोडिंग ले रही होती है साइट, ठीक है? जल्दी ओपन नहीं हो रही होती। और आपको मे बी ये भी लग रहा हो कि आपका जो इंटरनेट है वो स्लो है, ठीक है? या फिर जो वेबसाइट है वो स्लो है। बट मेनली जो काम कर रहा होता है वो आपका ब्राउज़र कर रहा होता है, ठीक है? सो आपके ब्राउज़र के अंदर उसकी जो फाइल्स होती हैं वो सेव नहीं होती, इस वजह से वो स्लो हो जाती है आपकी साइट, ठीक है? जैसे कि ये अभी साइट जल्दी ओपन नहीं हो रही, लोडिंग किए जा रही है। लेकिन अगर मैं डिफरेंट ब्राउज़र किसी और ब्राउज़र के ऊपर जाके इसे ओपन करता हूँ, जहाँ से मैंने इसे बाय किया हुआ, ठीक है? यहाँ पे ये होगा कि ये जल्दी ओपन हो जाएगी, ठीक है? बनिस्बत के दूसरे ब्राउज़र्स के ऊपर। एक मिनट। सो अब यहाँ से ना हमने कोई भी एक प्लान चूज़ कर लेना, लाइक प्रीमियम प्लान मैं चूज़ कर लेता हूँ। इसमें हमें 3 वेबसाइट्स मिल जाएँगी, ठीक है? 20 जीबी स्टोरेज मिल जाएगी, 2 मेल बॉक्स मिल जाएँगे, मतलब कि 2 ईमेल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद 1 साल के लिए फ्री डॉट कॉम डोमेन मिल जाएगा, ठीक है? डॉट कॉम, डॉट इन्फो, डॉट ORG, ठीक है? सो ये डोमेन्स हमें फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है? मतलब कि डोमेन एक ही होगा लेकिन एक्सटेंशंस इसकी ये होंगी, ठीक है? 1 साल के लिए ये डोमेन हमें फ्री में मिल जाएगा, ठीक है? सो हम चूज़ कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रीमियम प्लान फॉर 1 ईयर 1 ईयर के लिए, ठीक है? ये चूज़ कर दें। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये देख लें आप। ओके, एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो बता मैं ये रहा था कि ये जो प्लान्स है ना, इनमें से आप कोई एक प्लान चूज़ करेंगे, ठीक है? लाइक सिंगल वेब होस्टिंग प्लान। इसमें ये होगा कि आप एक वेबसाइट के लिए आप ये होस्टिंग बाय करेंगे, ठीक है? अगर आपने 3 वेबसाइट्स के लिए बाय करनी है तो आप प्रीमियम प्लान बाय करेंगे। अगर आप 50 वेबसाइट्स के लिए बाय करना चाहते हैं तो ये बिज़नेस प्लान बाय करेंगे, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रीमियम प्लान बाय करते हैं, ठीक है? तो प्रीमियम प्लान के अंदर हमें मिलेगा क्या-क्या? फर्स्ट नंबर पे हमें 3 वेबसाइट्स के लिए स्पेस मिल जाएगी, ठीक है? 3 वेबसाइट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? 20 जीबी इसके अंदर स्टोरेज मिल जाएगी, ठीक है? उसके बाद 2 मेल बॉक्स मिलेंगे, ठीक है? लाइक 2 ईमेल्स मिल जाएंगे, ठीक है? सो उसके बाद हमें 1 साल के लिए फ्री डोमेन मिल जाएगा। अब उसमें आप डॉट ORG का डोमेन ले सकते हैं, डॉट इन्फो का, डॉट कॉम का, डॉट नेट का, ठीक है? ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? लेकिन एक डोमेन आपको 1 साल के लिए फ्री मिल जाएगा, ठीक है? इस होस्टिंग प्लान के साथ, ठीक है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम चूज़ कर देते हैं प्रीमियम। ओके।
सो हम कर देते हैं यहाँ से 12 मंथ के लिए, ठीक है, कि हम 12 मंथ के लिए ये बाय करना चाहते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे भी आपको प्रॉपर्ली शो हो रहा है .com .net .org, सॉरी, चूज फ्रॉम, मतलब कि .com .uk या डोमेन्स, ये जो है ना, ये आपको 1 साल के लिए फ्री मिलेंगे। इनमें से आप .com ले सकते हैं, .net .org .shop .xyz .blog .tech .site और लॉट ऑफ मोर फॉर 1 ईयर फ्री, ठीक है। सो अब आप ये देख लें, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि प्रीमियम प्लान 10,000 का मिलता है, 10,788 रुपये, ठीक है, 88 रुपीज़, ठीक है। सो अगर आप इसमें कोई भी कूपन कोड अगर आप ऐड अप कर देते हैं तो लाइक मैं ऐड अप कर देता हूँ आई थी फोर, ये ऐड अप करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि कितना डिस्काउंट मिलता है, 9,700 रुपये, ठीक है। लेकिन यही डोमेन अगर आपको 6,000 में यही प्लान अगर आपको 6,000 में मिल जाए वो ज़्यादा बेटर नहीं है, बनिस्बत के आप 9,700 रुपया पे करें और उसमें भी आपको सेम चीज़ें आपको मिलेंगी। .com डोमेन 1 साल के लिए फ्री मिल जाएगा, ठीक है, 3 वेबसाइट्स के लिए स्पेस मिल जाएगी। चलें, अगर आप ऑफिशियल साइट से खुद बाय करना चाहते हैं तो आप 9,700 पे करके आप बाय कर सकते हैं। सो इसका प्रोसीजर क्या है कि कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है, सिंपल। यहाँ से आके आपने एक बार रजिस्टर कर देना, ठीक है, गूगल के थ्रू कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं। कंटिन्यू। सो ये हमारा हो गया अब गूगल के थ्रू ये इसका अकाउंट क्रिएट, ठीक है, रजिस्टर हमने कर लिया। पहला मेथड तो ये है कि आप मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड के थ्रू बाय करें। सेकंड मेथड ये है कि आप ये यहाँ से ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर दें, ठीक है, लाइक जैज़ कैश। यहाँ से आपने सबमिट पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है, जैज़ कैश सेलेक्ट किया, सबमिट पेमेंट पे क्लिक किया, ठीक है। अब आपने चूज़ पेमेंट मेथड, यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, लाइक मैं जैज़ कैश के थ्रू ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये करूँगा कि जैज़ कैश का जो नंबर होगा वो यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है, लाइक ये नंबर है मेरा जैज़ कैश का, कंटिन्यू विद जैज़ कैश। अब यहाँ पे हमारे पास ना एक मेरे नंबर पे एक मैसेज है, ठीक है। बेसिकली मेरे अकाउंट में अभी जैज़ कैश के अकाउंट में 10,000 रुपीज़ नहीं है, ठीक है। सो आपके पास एक मैसेज आएगा, ठीक है। सो आपने क्या करना है, पिन कोड अपना एंटर करना है, ठीक है, पिन कोड एंटर करेंगे तो आपके पास पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो फिर आपने थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है, वेट करने के बाद आपको आपने अपनी मेल चेक करनी, सो उसमें कंफर्मेशन मेल आ जाएगी, ठीक है। सो आपका ये जो प्लान है ये सक्सेसफुली बाय हो जाएगा, ठीक है। सो आप इस तरीके से आप लोकल जो वॉलेट्स हैं उनके थ्रू आप बाय कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड नहीं है तो, ठीक है। सो इसके थ्रू आप होस्टिंग बाय कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल आपने ना होस्टिंग करके होस्टिंग और नेम सिप से आपने ना डोमेन बाय कर लिया, या फिर आपने क्या किया कि होस्टिंगर से आपने दोनों चीज़ें बाय कर ली, ठीक है। जब आप होस्टिंगर से दोनों चीज़ें बाय करेंगे ना, तो वो ऑलरेडी डोमेन और होस्टिंग आपस में कनेक्टेड होती है, ठीक है। आपको अलग से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप नेम सिप से डोमेन लेते हैं और होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हैं ना, तो फिर आपको एक चीज़ आपको कनेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। होस्टिंग जो प्रोवाइडर होता है ना, वो आपको कुछ दो नेम देता है, ठीक है, नेम सर्वर। उसको आपने क्या करना है कि जो जहाँ से आपने डोमेन बाय किया ना, उस प्रोवाइडर के पास जाना है, वहाँ पे जाके आपने डोमेन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने डीएनएस वाले ऑप्शन पे जाके वो डीएनएस आपने पेस्ट करने हैं, मीन्स के डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। डीएनएस मीन्स डीएनएस मतलब क्या है डोमेन नेम सर्वर, ये आ गया। सो होस्टिंगर के हम देख लेते हैं, होस्टिंगर के क्या है नेम सर्वर। मैंने मैंने ना एक डोमेन नेम बाय किया नेम चिप से, ठीक है। सो उसको मैं होस्टिंगर के साथ कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उससे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कैसे कनेक्ट करना आपने, ठीक है। नेम सर्वर होस्टिंगर का जो नेम सर्वर है ना, वो ये है, ठीक है। दो होते हैं, ns.dns.parking.com, ठीक है। ये दो होते हैं, यहाँ से कॉपी किए। अब आपने जाना है, फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ नेम चिप के पास, ठीक है। नेम चिप का मैंने ये मैंने ना ये इसका ओपन किया हुआ है, ठीक है, कि जहाँ पे मैंने पेस्ट करना है। लेकिन जब आप डोमेन बाय करते हैं ना, तो आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपको ये पेज शो हो जाता है। मैं जो है इसका डैशबोर्ड का पेज ओपन करके आपको शो करवाता हूँ। 15 मिनट रिमेनिंग है। चलिए कोई नहीं। ये डैशबोर्ड पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे कि आपने होस्टिंग बाय की है, डोमेन बाय की है, क्या क्या चीज़ें आपने बाय की हैं, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ से दो डोमेन्स बाय की हैं, ठीक है, और एक ये वाला डोमेन बाय किया है स्किल हेवन डॉट साइट का, ठीक है। अब इसकी ना मैं सेटिंग में जाता हूँ इस डोमेन की। इसको मैं होस्टिंगर के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैनेज पे क्लिक करूँगा, सिंपल, ठीक है। डैशबोर्ड में आके आपने डोमेन जो भी आपने डैशबोर्ड में पहले आना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी डोमेन कनेक्ट करना है होस्टिंगर के साथ, वो आपने चूज़ कर लेना, देख लेना कि कौन सा आप सिलेक्ट उससे कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके आगे बटन होगा मैनेज का, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको ये वाला पेज शो हो जाएगा। डोमेन वाले ऑप्शन में जाके थोड़ा सा नीचे जाना है, ठीक है। यहाँ पे शो हो जाएगा नेम सर्वर्स, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑलरेडी सिलेक्ट होगा नेम चिप बेसिक डीएनएस। आपने यहाँ से जाके इसे चूज़ करना है कस्टम डोमेन्स पे, कस्टम डीएनएस पे, ठीक है। यहाँ से आपने चूज़ इसे ये मैंने एक और होस्टिंग बाय की थी, उसके साथ इस डोमेन को मैंने कनेक्ट किया हुआ था, लेकिन मैं ये कनेक्ट करने चाह रहा हूँ होस्टिंगर के साथ, ठीक है। सेकंड वाला भी डीएनएस रिमूव करके ये जो होस्टिंगर का ना सेकंड वाला डीएनएस ये मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट जो होता है ये प्राइमरी होता है, सेकंड वाला सेकेंडरी होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों नेम सर्वर सेम नहीं होते, ठीक है। पहला होता है NS1 और सेकंड वाला होता है NS2, ठीक है।
बाकी जो उसके आगे जो भी पार्ट्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन 1 2 ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, जो टिक मार्क वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आपने सेव कर देना है इसे, ठीक है। सो ये डीएनएस सर्वर्स जो होंगे ये सेव हो जाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट लगेंगे, ठीक है, इसको कनेक्ट होने में। होस्टिंगर जो है वो जल्दी कनेक्ट कर देता है, ठीक है, डोमेन्स को। सो अब हम जाते हैं यहाँ से होस्टिंगर के पास। hostinger.com/pk पे जाएंगे ना आप, तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि लॉगिन पे क्लिक करना है या साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपने यूज़र और पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। सो आपका ये वाला एच पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने कोई भी होस्टिंग अगर आपने बाय की होगी तो, ठीक है। बिकॉज होस्टिंग का ये एच पैनल होता है, तो मेन अगर आपने बाय किया है तो उसका एच पैनल नहीं होगा, ठीक है। सो एच पैनल ये हो गया ओपन, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है कि यहाँ से जाना वेबसाइट्स वाले ऑप्शन में, ठीक है। और वेबसाइट्स में नोट लगा लें, क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम चले गए ये ऐड वेबसाइट, इस पर क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस सेलेक्ट किया, ठीक है। अब वही सेम डोमेन नेम मैंने यहाँ पे एंटर करना है, बिकॉज जो होस्टिंगर के जो डीएनएस सर्वर्स है ना, वो वहाँ पे उसकी सेटिंग में जाके मैंने वहाँ पे ऐड करके सेव कर दिया। सो ये अब थोड़ी देर में ये होस्टिंगर की होस्टिंग के साथ वो डोमेन कनेक्ट हो जाएगा। सो वो डोमेन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सर्च करता हूँ, ठीक है, स्किल्स 7.साइट सर्च किया। डू यू ओन दिस डोमेन, यूज इट, यस यूज इट। सो ये मैं यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका जो ईमेल है, ईमेल यहाँ पे आपने एंटर करना है, ठीक है, जो भी आप ईमेल एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड एंटर करता हूँ, ठीक है, लाइक स्किल @, ये मैंने इसका पासवर्ड एंटर कर दिया, ठीक है। बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसकी जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है ये स्टार्ट हो गई है, ठीक है। थोड़ी देर में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, हमारी होस्टिंग के ऊपर, ठीक है, हमारी होस्टिंग पे नहीं, सॉरी, हमारे डोमेन के ऊपर। बिकॉज जब होस्टिंग और डोमेन आपस में कनेक्ट होंगी तभी आपका वर्डप्रेस जो होगा वो इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो हमने होस्टिंग और डोमेन को आपस में कनेक्ट करवा दिया है, ठीक है। सो बैकएंड में वो थोड़ी देर में वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। 77% इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। 78, 79। और ये जो डोमेन है ना, ये बेसिकली आपका जो एलएमएस होगा, एलएमएस पोर्टल, उसका डोमेन है, ठीक है।
और ये जो साइट थी ये मैंने दूसरी होस्टिंग पे बिल्ड की थी, वो थोड़ी सी स्लो है, ठीक है। सो इसलिए मैं ये होस्टिंगर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज होस्टिंगर फास्ट है बनस्बत दूसरी अनदर होस्टिंग प्रोवाइडर्स के मुकाबले में, ठीक है। सो इस वजह से मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। बाकी ये है कि दूसरी होस्टिंग पे जैसे मैंने कनेक्ट की थी तो उसके ऊपर मैंने सारी वेबसाइट बिल्ड की हुई थी, उसका मैंने बैकअप लिया है, ठीक है। और बैकअप लेके अब ये जैसे ही डोमेन कनेक्ट होगा इस पे मैं वो वेबसाइट रिस्टोर करूँगा तो वो वेबसाइट लाइव हो जाएगी इस डोमेन के ऊपर, ठीक है, इस डोमेन और होस्टिंग के ऊपर। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 आवर की और क्लास रख लें या फिर इतना ही काफ़ी है? बिकॉज़ उसके अंदर मैंने आपको ये वर्डप्रेस के जो ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। चलें ठीक है। चलें फिर मैं ना ये आपको वर्डप्रेस का वैसे इंटरफेस आपको शो कर देता हूँ कि वर्डप्रेस कैसे शो होता है, ठीक है। फिर हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो ले लेंगे, ठीक है। अभी ये देखें, ये इसका जो सब डोमेन है ना ये अभी क्रिएट हुआ है, होस्टिंगर ने ये क्रिएट किया। बिकॉज हमारी जो होस्टिंग है, होस्टिंग के साथ जो हमारा डोमेन है वो अभी सक्सेसफुली कनेक्टेड नहीं है। बिकॉज जैसे कि मैंने पहले बोला कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके साथ कनेक्ट होने में, ठीक है। सो जैसे वो कनेक्ट हो जाएगा सो वो इस सब डोमेन की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा वो वाला डोमेन, ठीक है। चाहिए साथ ही आप में से कोई वीडियो एडिटर है? मैंने जो वीडियो शेयर की थी उसमें आपको लगता है ना कि उसको थोड़ा सा एडिट करना चाहिए था? सो उसको एडिट करवाना है, एडिट करवा के फिर हम LMS के ऊपर अपलोड करेंगे, ठीक है। सो कोई पर्सन हेल्प कर सकता है जिसको आती हो? ओके। सो ये हमारा अभी पेज ओपन हो रहा है, हो गया, ठीक है। अगर आप AI के थ्रू ही इसे बिल्ड करना चाहते हैं तो AI के थ्रू आप कर सकते हैं, नहीं तो अभी सिंपली हम करना चाहते हैं वर्डप्रेस के थ्रू फ्रॉम स्क्रैच। गो टू वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक करते हैं, सो सीधा वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है वहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया वर्डप्रेस का एडमिन पैनल। यहाँ से इस जो ये जो वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है ना, यहाँ से ही हम अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को मैनेज करते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए मैं ये करने जा रहा हूँ कि अपीयरेंस में आके ना थीम्स में आके सभी थीम्स रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। चले रिमूव नहीं करते, रिमूव हम बाकी सुबह करेंगे, ठीक है।
बाकी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि ये ऑप्शंस क्या होते हैं। अभी फ़िलहाल मैं एक थीम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐड करने के बाद जो प्लगइन्स हैं वो सारे रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऑप्शन शो हो रहे हैं ना, वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस की जो ऑप्शंस होते हैं वो हमें शो हो जाएंगे, ठीक है। सो अब हमने जाना है प्लगइन्स में, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में। प्लगइन और थीम का आपको डिफरेंस पता चल गया था ना, क्या होता है वो, प्लगइन थीम क्या होती है। हाँ, टूल्स भी कह सकते हैं, एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं। लाइक आपका जो वर्डप्रेस है या आपकी जो वेबसाइट है उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए, ठीक है। आप ये प्लगइन्स, हाँ, इजी भी कर देता है आपकी जो अब इजी ऐसे कर देता है कि एक साइट है, ठीक है, वो कोडिंग के थ्रू बनी हुई है। अब आपको कोडिंग करनी नहीं आती, ठीक है, प्रोग्रामिंग नहीं आती। अब आप मैनुअली कोड तो नहीं ना राइट करेंगे हर फंक्शनैलिटी के लिए। आप सिंपली ये करेंगे कि यहाँ पे ऐड प्लगइन पे जाएंगे, ठीक है। प्लगइन पे जाने के बाद आप क्या करेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का, जैसे कि मैंने कल बोला था, व्हाट्सएप की फंक्शनैलिटी आप ऐड करना चाहते हैं। आप सिंपली आके व्हाट्सएप सर्च करेंगे, वर्डप्रेस के व्हाट्सएप के रिलेटेड ना बहुत सारे प्लगइन्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से सर्च चूज़ कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है। 4 लाख लोगों ने इसे इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, और यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लगइन मैंने ऐड किया, ठीक है। इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है, ठीक है। और इसकी सेटिंग में जाके नंबर ऐड करना, दैट्स इट। आपको फंक्शनैलिटी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप यही काम कोडिंग के थ्रू करते तो आपको 3 से 4 घंटे लग जाने थे ये छोटी सी फंक्शनैलिटी ऐड अप करने में, ठीक है। लाइक क्रिएट विजेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से ये वाला व्हाट्सएप वाला कर लेते हैं। उसके बाद हम नंबर ऐड कर देते हैं। लाइक मैं अपने कर देता हूँ अभी फ़िलहाल 923270 5। नंबर ऐड किया, यही नंबर उठा के हम कॉपी करके यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। और इसे कर देते हैं सेव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, ये भी ठीक है। डिस्प्ले, नेक्स्ट। उसके बाद ऐड लाइव चैट, नहीं ये हमें नहीं चाहिए फिर, ठीक है, सेव कर देते हैं। अब हम जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये देखें, ये क्या है, चैट वाले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ से हमने फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप सेलेक्ट करना है, व्हाट्सएप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये ओपन हो गया, ठीक है। अब आप इसके साथ बात कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपने करना है, जो भी आपने क्वेश्चन वगैरह करना है, कर सकते हैं। ये आपकी फंक्शनैलिटी है, आपकी वेबसाइट के साथ आपकी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी ऐड होगी, ठीक है। सो कितना आपको मैंने इसमें काम किया है, जस्ट 2 या 3 क्लिक्स किए हैं, ठीक है, या अपना नंबर ऐड किया है, एक बटन ऐड किया है, ठीक है। सो दैट्स इट, और सेव कर दिया। सो व्हाट्सएप की मुझे फंक्शनैलिटी मिल गई, व्हाट्सएप बटन ऐड करने की, ठीक है। लाइक अब फ़ोन नंबर पे क्लिक करता हूँ, ये देखें व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। ये वाले व्हाट्सएप है, सो ये अभी मैंने क्लोज़ की हुई है, तो इस वजह से ओपन हो गई, लेकिन ये है कि ओपन हो जाती है, ठीक है।
सो ये काम है प्लगइन्स का कि आपकी वेबसाइट के अंदर आपकी वेबसाइट के साथ न्यू फंक्शनैलिटी ऐड अप करवाना, ठीक है। मेनली इसका यही पर्पज़ होता है प्लगइन का, ठीक है। सो यहाँ तक समझ आ गई या नहीं? हुँ? आ गई है या नहीं? न्यू फंक्शनैलिटी ये ऐड की है कि हमने ना इसके साथ व्हाट्सएप का चैट का ऑप्शन हमने लगा दिया, ठीक है। जस्ट 2 या 3 क्लिक्स करके वो ये लगाया कि ये देखें, कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फ़ोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ना हमारी जो व्हाट्सएप है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर हम जस्ट चैट का ऑप्शन है, ओके ओके ओके, आई थिंक मैंने शेयर ही नहीं की। चलिए मैं दोबारा कर देता हूँ शेयर। बेसिकली ये जो हमारी वेबसाइट है ना, जो मैंने डोमेन्स मतलब कि अटैच किया था होस्टिंग के साथ, ठीक है। सो ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। अभी फ़िलहाल ऐसी शो हो रही है, ठीक है, लेकिन इससे हमने प्रॉपर्ली डिज़ाइन करना है, एक प्रोफेशनल स्टोर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसमें एक न्यू फंक्शनैलिटी ऐड अप की है। इसमें व्हाट्सएप का ऑप्शन ऐड कर दिया है, ठीक है। 2 ऑप्शंस ऐड किए हैं कि अगर कोई पर्सन हमारी व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्टली जाना चाहता है ना, तो वो डायरेक्टली भी जा सकता है। अगर वो जस्ट हमारे साथ चैट करना चाहता है हमारी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए, वो भी कर सकता है। सिंपली यहाँ पे आएगा, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगा। अगर वो व्हाट्सएप पे जाना चाहते हैं, फ़ोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा, ठीक है। ओपन व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा, हमारी व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अगर वो ये चाहता है कि यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर रहते हुए वो हमसे चैट करेगा, ठीक है। चैट यहाँ पे क्लिक करेगा, चैट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देगा। सॉरी, वो हमने ना इसे अभी कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। जो इसका ओरिजिनल अकाउंट है, इसकी जो वेबसाइट का अकाउंट है, ठीक है। तो वो हम बाद में कर लेंगे। बट आपको मैंने कुछ ये शो करवाना था कि ये हमारी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी कैसे ऐड करता है, ठीक है। सो ये मैंने ऐड करवा दिया, ठीक है। सो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, ठीक है। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर क्वेश्चन आंसर दूँ, वो ज़्यादा बेटर नहीं होगा?